हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए स्टैट 304 के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे, जिसके साथ आप जो है वो अच्छे मार्क्स के साथ अपने पेपर को जो है वो कवर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टैट 304 इम्पोर्टेंट फार्मूलाज फॉर मिड टर्म प्रिपरेशन। चलें, हम आज अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर लाजमी करें। चलें आइए हम अपनी जो है वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपके साथ उन फार्मूलाज को शेयर करती हूँ। फार्मूला नंबर 1 है हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर का। तो हमारे पास जो यहाँ पर PO लिखा हुआ है, P0 इसको कहा जाता है, और P0 हमेशा बेस को जाहिर करता है, और जो PN है वो करंट ईयर को जाहिर करता है, शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो P है हमेशा कैपिटल आएगा हर जगह पर। तो हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स का ये फार्मूला है, P0n इज इक्वल सम ऑफ PN बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट प्राइस रिलेटिव्स को फाइंड करना है हमने। प्राइस रिलेटिव्स का फार्मूला भी सेम उसी तरह फार्मूला हमारे पास होता है, PN बाय PO मल्टीप्लाई बाय 100। PN मीन्स करंट ईयर, P0 मतलब हमारा जो बेस ईयर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, और इसको मीन भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास होता है, मीन को फाइंड करने का आपको पता है सम ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, और उसको नंबर्स पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाता है मीन। ठीक है, जैसे हमारे पास वैल्यूज़ हैं 2, 3, 4 और 5, तो इन सब को हमने जो कर देना है, ऐड कर देना है। 2 + 3 + 4 + 5, और इसके नंबर्स पर इसको डिवाइड कर देना है। 1 2 3 4 4 पे इसको डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारे पास इधर आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, एवरेज ऑफ रिलेटिव्स या मीन। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन को GM के साथ जो है वो शो किया जाता है, और ज्योमेट्रिक मीन जो हमारा होता है वो जब हम अपने प्राइस रिलेटिव्स का जब हम लॉग लेते हैं तो उसको, उस प्राइस रिलेटिव्स को हम जब एंटी लॉग में चेंज करते हैं, उसका एंटी लॉग लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है। ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करने के लिए बहुत लाजमी है, सबसे पहले हमें जो है वो उसका लॉग भी चाहिए होता है। जब तक हमारे पास इसका लॉग नहीं होगा, प्राइस रिलेटिव्स का, हमारी प्राइजेस का लॉग नहीं हमारे पास होगा, हम एंटी लॉग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास प्राइस का लॉग होना लाजमी है। पहले हम प्राइजेस का लॉग ले लेंगे, देन हम उन्हें जमा करेंगे, उन सब वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद उसके नंबर्स पे, K मीन्स नंबर्स, उसके नंबर्स पर हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और फिर उसका एंटी लॉग लेंगे, तो हमारे पास आएगा ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट हमारे पास है मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि P0n, P0 मतलब बेस और N मीन करंट ईयर। तो सम ऑफ P1 इंटू P0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ P0 इंटू Q0 प्लस Q1, और इनको आपस में डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद हमने जो है वो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जब आप इसका टेबल बनाएंगे तो इसके टेबल में सबसे पहले आपके पास क्वांटिटीज़ भी दी होंगी और प्राइजेस भी दी होंगी। तो क्वांटिटीज़ को हमने Q से डिनोट कर देना है, और प्राइजेस को हमने P से डिनोट कर देना है, और बाद में इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, P1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वैल्यूज़ को डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास मार्शल एजवर्थ का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिशर्स में लेस्पियर्स को जब पार्शियस के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका होल अंडर रूट लेते हैं, तो हमारे पास फिशर इंडेक्स नंबर का जो है वो
फार्मूला बनता है। अगर आपको लेस्पियर और पार्शिस का फार्मूला आता है तो आपको फिशर इंडेक्स का जो है वो फार्मूला बनाना जो है वो मुश्किल नहीं होगा। तो इसके लिए फिशर्स का फार्मूला हमारे पास होता है लेस्पियर मल्टीप्लाई बाय पार्शिस और इसका होल अंडर रूट और मल्टीप्लाई बाय 100। इसका अंडर रूट नहीं आपने लेना, अंडर रूट लेने के बाद आपने 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है P0n इज इक्वल सम ऑफ P1 Q0 बाय सम ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ P1 Q1 बाय सम ऑफ P0 Q1। इन दोनों को आपने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर लेना है, फिर इन दोनों को डिवाइड कर लेना, जो आंसर है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, उसका फिर अंडर रूट लेना, अंडर रूट लेने के बाद जो आंसर आएगा उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर का। नेक्स्ट हमारे पास है लेस्पियर्स इंडेक्स फॉर ईयर। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ईयर हो सकता है, लाजमी नहीं है 1964 ईयर, यहाँ पर कोई भी ईयर हो सकता है। तो ये लेस्पियर्स का फॉर्मूला है हमारे पास। लेस्पियर्स का ये लेकिन ये सेम इंडेक्स नंबर का जब हम करते हैं तो वो फार्मूला आ जाता है। इंडेक्स नंबर का जब हम किसी चीज़ का फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू ऊपर होती है उसी को सेम हम उसके साथ जो नीचे वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सम ऑफ P1 बाई P0 इंटू P0 Q0 बाई सम ऑफ P0 Q0 और इसके होल आंसर को हमने 100 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्शिस इंडेक्स फॉर ईयर। जब हमने किसी ईयर का, किसी भी ईयर का जब हमने निकालना होता है तो यहाँ फिर हम जो है वो नीचे वाली वैल्यू को ही ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई सेम वैल्यू पर डिवाइड। तो यहाँ पर ईयर कोई भी हो सकता है। तो वही पार्शिस की तरह जो है लेस्पियर्स की तरह ही पार्शिस का सम ऑफ P1 बाई P0 इंटू P0 Q1 बाई सम ऑफ P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स भी सेम लेस्पियर और पार्शिस की तरह ही है, लेकिन इसको सिर्फ ऊपर हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये हमारे पास है सम ऑफ P1 Q0 बाय सम ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये कुछ फार्मूलाज थे जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक ये फार्मूलाज हैं। तो ये आपने लाजमी एक बार गो थ्रू कर लेने हैं। ये मिड टर्म के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, अहम है। ये आप लोगों को जो है वो बहुत मदद देंगे पेपर करने के लिए। अगर आपको फार्मूलाज आते हैं तो फिर आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो है वो मुश्किल नहीं होता है। तो आपने फार्मूलाज को लाजमी याद रखना है। ये MCQs में भी फार्मूलाज पूछे जाते हैं कि ये वाला फला फार्मूला किसका है। यहाँ ऊपर लिखा होता है कि मार्शल-वर्थ का फार्मूला, नीचे देखें कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। यहाँ फार्मूला लिखा होता है, नीचे लिखा होगा कि किसका फार्मूला है, तो करेक्ट फार्मूला कौन सा है। तो आप लोगों ने लाजमी फार्मूलाज को जो है वो याद करना है। अगर आपको फार्मूला आता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको फार्मूला आता है तो क्वेश्चन में बाकी सिर्फ प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन ही रह जाती है। तो वो बहुत इजी है, वो आप सबको आती है। तो थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़, खुश रहें और अच्छे से अपनी जो है वो एग्ज़ाम्स की तैयारी करें।